मैं मोहन सिंह भाटिया, प्रेसिडेंट भाटिया सिख समाज, आप सभी को सत श्री अकाल, राम राम, नमस्ते कह रहा हूँ। आज मैं आपको भाटिया सिख समाज के प्रति कुछ थोड़ी सी बात बताऊंगा कि भाटिया सिख समाज की नींव जब रखी गई वो किसने रखी और कैसे रखी। भाटिया सिख समाज की नींव स्वर्गीय डॉक्टर छबीरदास भाटिया ने रखी, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। वो वाकई में एक संत थे जिन्होंने इसकी नींव रखी, और उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि गरीब लोगों को इनका बहुत फायदा मिले, हर तरह का फायदा, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को। और वही कार्य जो वो चाहते थे वो आज यहाँ पर चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने भी हमारे को इस सेवा में लगाया, और आज हम उनके उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाटिया सिख समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल में बहुत सारी सेवाएं आप लोगों के सहयोग से चल रही हैं। जब जब भी भाटिया सिख समाज को किसी भी सेवा कार्य के लिए धन की ज़रूरत पड़ी है तो फरीदाबाद की जनता ने हमारे को पूरा सहयोग दिया है। आज तक हमारा कोई भी काम पैसे की वजह से नहीं रुका, और मुझे ये उम्मीद है कि फरीदाबाद की जनता जैसे हर हमेशा हमारे को सहयोग देती आ रही है, आगे भी इसी तरह हमारे को सहयोग देती रहेगी। अब उसी कड़ी में आप लोग देख रहे हैं कि इतना बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल जो बनने जा रहा है, ये सब फरीदाबाद की जनता की बदौलत बन रहा है। जो फरीदाबाद के दानी पुरुष हैं, दानी लोग हैं, उनकी बदौलत ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है ना बन रही है। पहले इसकी बेसमेंट बनी, बेसमेंट की छत पड़ी, उसके बाद अब ये सेकंड छत भी पड़ चुकी है, अब तीसरी छत की हम तैयारी कर रहे हैं। और ये सब दानी पुरुषों के सहयोग से, दानी पुरुषों के योगदान से ये सारा कुछ हो रहा है। भाटिया सिख समाज की जो बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो आप लोगों के सामने है। ये हमारी लिफ्ट है जो कि ये 5 मंजिल तक ऊपर तक जाएगी। जहाँ इस टाइम हम खड़े हैं, ये बेसमेंट की छत पर हम खड़े हैं। ऊपर जो हमारे को नजर आ रही है, ये हमारी स्टील पार्किंग की छत है। हम मिस्टर स्टील पार्किंग पे खड़े हैं। यहाँ पर हमारी जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी, चाहे वो पेशेंट के आए, चाहे हमारे डॉक्टर के आए हैं, वो सारी इस पार्किंग पे, इसी पे यहाँ पर खड़ी होंगी। ये नीचे बेसमेंट है जिससे अब मैं ऊपर आ रहा हूं, बेसमेंट से ऊपर आ रहा हूं। ये सीढ़ियां हैं, बेसमेंट से मैं ऊपर आ गया। ये हमारी बेसमेंट की छत है जिसको हम स्टील पार्किंग बोलते हैं। अब मैं यहां से फर्स्ट फ्लोर की छत पे जा रहा हूं, और ये जितना आप काम देख रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ये सब आप लोगों के सहयोग से, फरीदाबाद की जनता के सहयोग से चल रही है। जितना भी ये काम हो रहा है, 3 करोड़ के लगभग अब तक इस पे पैसा लग चुका है, और आगे 25 करोड़ का हमारा बजट है। हमें रत्ती भर भी शक नहीं है कि हमारा को 25 करोड़ नहीं मिलेगा। इस समय हम फर्स्ट फ्लोर की छत पे खड़े हैं और इसकी तैयारी हो रही है। कॉलम जो है ना सारे भरे जा रहे हैं, आप लोगों के सामने ये कॉलम भरे जा रहे हैं, और ये कॉलम जितने भरे जा रहे हैं, सिर्फ जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो आप लोगों का, आपकी जनता का, फरीदाबाद की जनता का पैसा खर्च हो रहा है। मैंने जैसे पहले जिक्र किया था कि 25 करोड़ का हमारा बजट है, और ये 25 करोड़ आप लोगों ने हमारे को देना है इस बिल्डिंग के लिए, चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए, जो कल को गरीब लोगों के काम आएगी। अब इसकी जो है ना छत डलेगी, मुझे उम्मीद है कि फरवरी के सेकेंड वीक में इसकी छत जो है ना डल पड़ेगी। और जब ये छत डल जाएगी
उसके बाद हम जितने हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आंखों का फ्री हॉस्पिटल है, फिजियोथेरेपी है, लैब है जो कि रोटरी क्लब फरीदाबाद इसके सहयोग से चल रही है, दांतों का हॉस्पिटल है, होम्योपैथिक डिस्पेंसरी है। ये जितनी सेवाएं सिर्फ चल रही हैं ये आप लोगों के सहयोग से चल रही हैं। और ये छत डलने के बाद हम पहले इसको तैयार करेंगे, ये जितनी सेवाएं चल रही हैं सारी हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। बहुत प्रॉपर अच्छे ढंग से इसको हम चलाएंगे ताकि गरीब लोगों को इसका पूरा फायदा मिल सके, जरूरतमंद लोगों को इसका पूरा फायदा मिल सके। अब मैं आप लोगों को जो भाटिया शेख समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल में आंखों का फ्री हॉस्पिटल चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत मैं बता दूं। ये आंखों का फ्री हॉस्पिटल हमारे को 8 साल होने के हैं। 8 साल लगातार हम इसको यहाँ पर चला रहे हैं। पहले हमारे साथ 7 साल का एग्रीमेंट था तारा नेत्रालय उदयपुर वालों के साथ। उनके 7 साल पूरे होने के बाद हमने निर्णय लिया कि अगर ये जा रहे हैं तो हम इस हॉस्पिटल को बंद नहीं करेंगे। भाटिया शेख समाज खुद इस हॉस्पिटल को चलाएगा, फ्री हॉस्पिटल को चलाएगा, जैसे पहले चल रहा था उससे भी अच्छा चलाएगा। तो अब हम इसको जो फ्री हॉस्पिटल है आंखों का उसको फ्री चला रहे हैं। आंखों का चेकअप फ्री है, आंखों का ऑपरेशन फ्री है, आंखों में लेंस लगता है वो सारे फ्री हैं। कुछ मेरे भाई, कुछ मेरी बहनें जिनको भगवान ने 4 पैसे दिए हुए हैं वो कुछ अपना अलग से अच्छा लेंस लगवाना चाहते हैं तो उसके अलग अलग से चार्जेस हैं। वो पे करते हैं, सिर्फ लेंस के चार्जेस। लगाने का कोई पैसा नहीं है, ऑपरेशन का कोई पैसा नहीं है। वो हम उस तरह से भी वो जो लोग लगवाना चाहते हैं वो भी लगते हैं। लेकिन गरीब लोगों के लिए फ्री हॉस्पिटल है बिल्कुल। उसमें अगर किसी के पास लैब के जो टेस्ट हैं हम उनके 500 रुपये लेते हैं, जो बाहर 1200, 1500, 1800 रुपये लगते हैं। अब मेरी आप लोगों से एक प्रार्थना है, निवेदन है कि अगर कहीं भी कोई हमारे को काम करते हुए कहीं हमारे से कोई गलती हो भी गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप लोगों से सहयोग जरूर चाहता हूं कि आप मुझे सहयोग पहले से भी बढ़कर देंगे ताकि जो हमने ये बीड़ा उठा रखा है आप लोगों की बदौलत हम इसको पूरा कर पाएं और लोगों को, गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को इसका पूरा बेनिफिट मिले। जो हमारा उद्देश्य था हमारे स्वर्गीय डॉक्टर छबिलदास भाटिया का, हम उसको पूरा कर सकें। वो सिर्फ आप और आप लोगों के सहयोग से ही हम पूरा कर पाएंगे। उसके मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं और सहयोग की कामना भी करता हूं और सहयोग मांग भी रहा हूं, हाथ जोड़कर सहयोग मांग रहा हूं। मैं सहयोग आपसे जो चाह रहा हूं वो आप समझदार हैं, समझ गए हैं कि इस टाइम हमारे को धन की जरूरत है। बिल्डिंग बनाने में पैसा लग रहा है, वो पैसा आप हमें जितना ज्यादा से ज्यादा देंगे उसमें अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल हम तैयार कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारे को पैसा यहाँ पर भेजेंगे ताकि हम इस हॉस्पिटल को बहुत जल्दी तैयार कर पाएं। मैं मोहन सिंह भाटिया, प्रेसिडेंट भाटिया शेख समाज, आप लोगों से अपील करता हूं, जो हमारे बच्चे विदेशों में चले गए उनसे भी अपील कर रहा हूं, जो हमारे देश में धनाढ़ी लोग हैं, दानी पुरुष हैं, उनसे भी अपील कर रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी रूप में किस तरह से भी हमारे बैंक खाते में हमारा पैसा डाल सकते हो। यहाँ पर आके गोलक पड़ी गोलक में पैसा डाल सकते हो, यहाँ ऑफिस में आकर रसीद कटवा के यहाँ दान दे सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दान दो ताकि गरीब लोगों के लिए जो ये कार्य चल रहा है ये आप लोगों के संपूर्ण हो जाए। अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी अच्छा लगेगा। उसके लिए मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। जिन्होंने आज तक सहयोग दिया है उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। जिन्होंने नहीं दिया उनसे अपील कर रहा हूँ कि वो भी पूरा सहयोग दें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास भेजें ताकि ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल बनने जा रही है ये बन के तैयार हो जाए और गरीब लोगों को फ़ायदा हो सके, ज़रूरतमंद लोगों को इसका फ़ायदा हो सके।